नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन रिचुअल्स चैनल में। दोस्तों, इंडियन रिचुअल्स चैनल में हम आपको दिखाते हैं भारतीय संस्कृति और भारतीय मान्यताओं से जुड़ी बहुत सी रोचक कहानियाँ और किस्से। दोस्तों, यही आपको देखने को मिलते हैं बहुत सारे अनसुलझे रहस्य जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन रिचुअल्स में ही देखने को मिलते हैं। देखिए इंडियन रिचुअल्स के वीडियोस सबसे पहले सिर्फ देखो पर। इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कहानी बालक ध्रुव के ध्रुव तारा बनने की। तो दोस्तों, अगर आप भी ये रोचक कहानी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, स्वयंभू मनु और शत्रुपा के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपद। उत्तानपद की सुनीति और सुरुचि नामक दो पत्नियां थीं। राजा उत्तानपद को सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। सुनीति बड़ी रानी थी, परंतु उत्तानपाद का प्रेम सुरुचि के प्रति अधिक था। एक बार सुनीति का पुत्र ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठा खेल रहा था। इतने में सुरुचि वहां आ पहुंची। ध्रुव को उत्तानपाद की गोद में खेलते देख उसका पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। सौतन के पुत्र को अपने पति की गोद में वो बर्दाश्त न कर सकी। उसके मन में ईर्ष्या आ गई। उसने झपट कर बालक ध्रुव को राजा की गोद से खींच लिया और अपने पुत्र उत्तम को उनकी गोद में बिठा दिया तथा बालक ध्रुव से बोली, अरे मूर्ख, राजा की गोद में वही बालक बैठ सकता है जो मेरी कोख से उत्पन्न हुआ हो। तू मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हुआ है, इसीलिए तुझे इनकी गोद में या सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। 5 वर्ष के ध्रुव को अपनी सौतेली माँ के व्यवहार पर क्रोध आया। वो भागते हुए अपनी माँ सुनीति के पास आया और सारी बात बताई। सुनीति बोली, बेटा, तेरी सौतेली माता सुरुचि से अधिक प्रेम के कारण तुम्हारे पिता हम लोगों से दूर हो गए हैं। तुम भगवान को अपना सहारा बनाओ। माता के वचन सुनकर ध्रुव को कुछ ज्ञान उत्पन्न हुआ और वो भगवान की भक्ति करने के लिए पिता के घर को छोड़कर चला गया। मार्ग में उसकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। देवर्षि नारद ने बालक ध्रुव को समझाया, किंतु ध्रुव नहीं माना। नारद ने उसके दृढ़ संकल्प को देखते हुए मंत्र की दीक्षा दी। इसके बाद देवर्षि राजा उत्तानपद के पास गए। राजा उत्तानपद को ध्रुव के चले जाने से बड़ा पछतावा हुआ। देवर्षि नारद को वहां पाकर उन्होंने उनका सत्कार किया। देवर्षि ने राजा को ढांढस बंधाया कि भगवान उनके रक्षक हैं। भविष्य में वो अपने यश को संपूर्ण पृथ्वी पर फैलाएंगे। उनके प्रभाव से आपकी कीर्ति इस संसार में फैलेगी। नारद जी के इन शब्दों से राजा उत्तानपद को कुछ तसल्ली हुई। उधर बालक ध्रुव यमुना के तट पर जा पहुँचे तथा महर्षि नारद से मिले मंत्र से भगवान नारायण की तपस्या शुरू कर दी। तपस्या करते हुए ध्रुव को अनेक प्रकार की समस्याएं आईं, परंतु वो अपने संकल्प पर अडिग रहे। उनका मनोबल विचलित नहीं हुआ। उनके तप का तेज तीनों लोकों में फैलने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की ध्वनि बैकुंठ में भी गूंज उठी। तब भगवान नारायण भी योग निद्रा से उठ बैठे। ध्रुव को इस तपस्या में तप करते देख नारायण प्रसन्न हो गए तथा उन्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। नारायण बोले, हे राजकुमार, तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वो लोक प्रदान कर रहा हूँ जिसके चारों ओर ज्योतिष चक्र घूमता है तथा जिसके आधार पर सब ग्रह नक्षत्र घूमते हैं। प्रलय काल में भी जिसका कभी नाश नहीं होता। सप्तऋषि भी नक्षत्रों के साथ जिसकी प्रदक्षिणा करते हैं। तुम्हारे नाम पर वो लोक ध्रुव लोक कहलाएगा। इस लोक में 36 सहस्त्र वर्ष तक तुम पृथ्वी पर शासन करोगे। समस्त प्रकार के सर्वोत्तम ऐश्वर्य भोग कर अंत समय में तुम मेरे लोक को प्राप्त करोगे। बालक ध्रुव को ऐसा वरदान देकर नारायण अपने लोक लौट गए। नारायण के वरदान स्वरूप ध्रुव समय पाकर ध्रुव तारा बन गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी जिसमें हमने आपको बताया बालक ध्रुव के ध्रुव तारा बनने की कहानी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी इसके बारे में हमें जरूर लिखें। आप अपनी राय व सुझाव हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल इंडियन रिचुअल्स का फेसबुक पेज भी है। आप इस पेज को लाइक कर सकते हैं जिससे कि आपको हमारे वीडियोस की जानकारी फेसबुक के अपडेट्स में मिल जाएगी। हमारे फेसबुक पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, इसी तरह की पौराणिक कहानियों के लिए देखते रहिए इंडियन रिचुअल्स चैनल।